तो गाइस बजट आ गया है और इनकम टैक्स को लेके उसमें काफ़ी अच्छे चेंजेस किए गए। अगर आपकी सैलरी 12 लाख से कम है तो आपको बिल्कुल भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं, और अगर आपकी सैलरी 12 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे होगा उसका टैक्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा टैक्स स्लैब के बारे में। तो टैक्स स्लैब को हम कैसे समझेंगे, तो पहला टैक्स स्लैब है 0 से लेके 4 लाख तक। मतलब अगर आपकी इनकम 0 से लेके 4 लाख तक है तो उसको नील टैक्स है, मतलब उसके ऊपर टैक्स बिल्कुल भी नहीं, वो एग्जेम्प्ट टैक्स है। ठीक है, पर आपकी इनकम अगर 4 लाख से 8 लाख तक है तो उसके ऊपर 5% टैक्स पड़ता है, और आपकी इनकम 8 लाख से 12 लाख तक है तो उसके ऊपर आपको 10% टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है, तो पर अगर आपकी इनकम टोटल 12 लाख के नीचे आ रही है तो आपको एक टैक्स स्लैब की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर अगर आपकी इनकम 1 रुपए से भी बढ़ रही है तो आपको एक टैक्स स्लैब अच्छे से समझने पड़ेंगे। तो मैं आपको अभी शॉर्ट में समझाने वाला हूँ। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसके पूरे टैक्स स्लैब अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और टैक्स स्लैब का कैसे कैलकुलेशन होना चाहिए वो भी मैं आपको समझा दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो अभी चलते हैं हम टैक्स स्लैब को समझने। अगर आपकी इनकम 12 लाख से 1 रुपया ज़्यादा आ रही है तो आपको कितना टैक्स भरना आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा आपको यहाँ पे 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आपकी इनकम टोटल एग्जेम्प्ट है टैक्स भरने से। पर अगर आपकी इनकम 4 लाख से 8 लाख तक आ रही है, मीन्स 4 लाख से 8 लाख हो रही है, तो ऑब्वियसली जो 12 लाख 1 रुपया है तो उसमें 4 लाख से तो 8 लाख होनी है, तो उसके ऊपर आपको एक 5% का टैक्स आएगा। मीन्स जो भी 4 लाख से 8 लाख तक का डिफरेंस है उसके ऊपर 5% का टैक्स, यानी कि 20,000 टोटल टैक्स हो जाएगा उसके ऊपर। और ये 20,000 साइड में लिख लो। और अगर आप फिर आपके 8 लाख से नेक्स्ट स्लैब है 8 लाख से 12 लाख तक, तो उसके ऊपर हम 10% टैक्स निकालते हैं, तो उसका 10% टैक्स होता है 40,000 रुपया। तो आपको ये 20 प्लस 40 ऐसे करके हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। पहले स्लैब में आया 20,000 रुपीज़ टैक्स, नेक्स्ट स्लैब में आया 40,000 रुपीज़ टैक्स, तो दोनों का मिलकर 60,000 रुपीज़ अपने को टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपका सैलरी 12 लाख 1 रुपया है तो अब आपकी सैलरी 12 लाख तक का यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। अगर वैसे ही हम आगे कैलकुलेशन करें पर 1 रुपये का क्या 15% निकालेंगे, तो 1 रुपया चले देते चाहिए, तो आप 1 रुपया एक्स्ट्रा दे दो गवर्नमेंट को, कुछ नहीं, खुश रहेगी हो। 60,000 1 रुपया भर दो गवर्नमेंट को, एक शगुन का 1 रुपया उनको भेज दो। ठीक है, और अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में बताना, हम ज़रूर आपकी सहायता करेंगे।